हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विकास श्रीवास्तव। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे इस वीडियो में और एक्सरसाइज 1.4। इसके पहले की भी वीडियोस में क्लास 10th का मैथ पढ़ाया गया है, जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज है, लेकिन आज 1.4 है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके आराम से मेरे नाम से सर्च करके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है 1.4 में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन एक्चुअल परफॉर्मेंस द लॉन्ग डिवीजन। हिंदी में बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी हैव ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। इसके पहले के वीडियो मैंने बताया है कि क्या शांत है क्या अशांत है, कौन शांत कौन अशांत होती है, कौन टर्मिनेटिंग कौन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग डेसिमल। बट आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, शांत अशांत फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। बताने के लिए आपको पहला पार्ट सॉल्व करके ही दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, ले लिया हमने सॉल्व करने के लिए। ये सारे पार्ट आप लोग लिख लिए, सारे पार्ट जब आप लोग लिख लिए तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट में आप लोग जब सारा क्वेश्चन नोट कर लिए तो आइए पहले पार्ट को मैं यहाँ ऊपर आराम से सही से करके दिखाता हूँ। देखिए इसका पहला पार्ट है 13/3125 13/3125। आपको करना क्या है, जो इसका डिनोमिनेटर है बस उसी को फैक्टर कर देना है। आइए करते हैं 3125। पहले ये 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 30, 5 2 10, 55 25। फैक्टर करना सबको आता होगा, नहीं आता तो सीखो यार। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 9 5, 5 2 10, 55 25। फिर ये आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 55 5 2 10, 55 25। फिर 55 25, फिर 5 1 9 5 5 जा 5 1 जा। इस तरह से आपको रिजल्ट क्या मिला कि जो हमने इसका डिनोमिनेटर लिया 3125, 3125, 5 5 5 5 5 5 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई, मतलब 5 पावर 5। बच्चों जानो इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी रेशनल नंबर परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर जो होता है अगर वो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में है, मतलब उसके डिनोमिनेटर में 2 पे भी पावर कुछ हो और 5 पे भी पावर कुछ हो, केवल 2 संख्या होना चाहिए। उसके हर का जब आप फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, तो उस गुणनखंड में केवल 5 पे घात कुछ आपको मिले और 2 पे घात कुछ मिले, तभी वो होता है। अगर उसके अलावा कोई और संख्या आ गई, तीसरी संख्या कोई आ गई गुणनखंड में, तो वो कभी भी शांत आवर्ती संख्या नहीं होता। मतलब जब आपका ये दोनों मिलेगा तो शांत आवर्ती संख्या होगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार इंग्लिश में टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। और अगर ये दोनों के अलावा कोई थर्ड नंबर आ गई, कोई अगर आपका थर्ड नंबर आ गई तो वह सेम टू सेम रहेगा लेकिन अशांत हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नहीं पूछ भी रहा है कौन शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, कौन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो अगर ये आ रहा है तो शांत, अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं तो अशांत। ये आपकी प्रॉब्लम, ये आपको बताना है। तो ये इस पे डिस्कशन हम करते हैं। इसका डिनोमिनेटर हर ले लिया मैंने तो 5 पावर 5 मिला। सर आपने बताया 2 पावर और 5 पावर आना चाहिए, इसमें तो केवल 5 पावर है। तो ये आप जान लो, जहां केवल 5 पावर है वहां हम 2 पावर लिख सकते हैं। वो कैसे, 5 पावर 5 है, इसके बगल में 2 पावर 0 कर दे इंटू करके। किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है।
तो ये 5 पावर 5 इसका वैल्यू 1 हो गया, मतलब 5 पावर 5 वही चीज हमको मिला। तो आप इसको इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं इसी तरह केवल 2 पावर आ जाए कि 2 पावर 3 आ गया तो समझिए उसमें 5 पावर है। वो कैसे? सेम इसी तरह 2 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 0, उसके आगे इंटू करके। अब 5 पावर 0 का मान 1 होगा तो 2 पावर 3 मतलब वही 2 पावर 3 वही नंबर ही हमको मिल जाती है। तो इसके माध्यम से हमने क्या सीखा कि अगर केवल 5 पावर 5 है तो समझिए वह इस रूप में है। केवल 2 पावर कुछ आ रहा है तो समझिए वो भी इसी रूप में है। अगर इनके अलावा कोई तीसरी नंबर इंटर कर गई आपके गुणनखंड में, फैक्टर में, तो वह नहीं होगा। बट आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? इसी को ले लो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, जो कि 2 पावर m या 2 पावर n 5 पावर m के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या शान आवर्ती दशमलव प्रसार है या होगा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m, सो दिस रेशनल नंबर, या इट इज ही लिख सकते हैं, इट इज टर्मिनेटिंग decimal एक्सप्रेशन, जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई और चीज आ जा रहा है, 2 5 के अलावा कोई चीज, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिख देंगे यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह शांत के स्थान पे क्या लिख देंगे? अशांत। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बस ऐसे आपको कुछ ये पहला करना है। कुछ ऐसे भी इसमें पार्ट है, जैसे कि 5वां पार्ट डायरेक्ट दे दिया है डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 5 पावर वो तो आपको उस फॉर्म में है ही है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।